मात जर मिडिया कायद्याचे उल्लंघन करून देशाच्या सुरक्षतेकडेन खेळ खेळटा जाल्यार ह्या बाबतीत सरकार तडजोड करून घेवचे ना अशें स्पश्टीकरण भाजपाचे राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा हांणी दिलां। RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। लोकतंत्र में मीडिया की स्वतंत्रता के हम लोग पक्षधर हैं और हमारी पार्टी की आलोचना कोई करता है हमें स्वीकार है, हमारी सरकार की आलोचना करता है हमें स्वीकार है, हमारे संघ परिवार की आलोचना करता है हमें स्वीकार है, लेकिन देश की सुरक्षा के साथ कहीं कोई खिलवाड़ नहीं। ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है और इस नेशनल सिक्योरिटी के कारण ये जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं और उसके लिए वो जो कमेटी बनी थी उसने उस मीडिया चैनल को बुलाया भी था और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। मतलब जो कांग्रेस पार्टी है या दूसरे पॉलिटिकल लोग हैं, तो कांग्रेस पार्टी जो लोकतंत्र की हत्या कर चुकी हो इमरजेंसी लगाकर, और इमरजेंसी में तो कांग्रेस ने अपने व्यक्तिगत आलोचना के कारण इमरजेंसी लगाई थी। मीडिया के लोगों को, विपक्ष के लोगों को बिना किसी कारण से 19 महीने 20 महीने जेल के अंदर डाला था, लेकिन ये कोई व्यक्तिगत आलोचना के कारण ये प्रतिबंध नहीं है, ये तो नेशनल सिक्योरिटी के कारण और कानून के मुताबिक ये फैसला है। मुझे लगता है कि इस पर कांग्रेस और अन्य दलों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, सीधा सीधा देश की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। देखिए, ये जो कमेटी बनी थी, कमेटी में जिस मीडिया चैनल पर प्रतिबंध की बात है उसको भी बुलाया गया था, उसने भी अपना पक्ष रखा है, उन्होंने अपना पक्ष रखा और अब तक का जो फैसले रहे हैं ये पहली बार नहीं हो रहा है, 27-28 बार पहले भी ऐसा हो चुका है। इज नॉट द फर्स्ट टाइम। मैं बता रहा हूँ आपको, जो लोग हंगामा कर रहे हैं और उस पूरे इशू को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, मैं उन्हीं लोगों के बारे में बता रहा हूँ कि ऐसा वो कई बार कर चुके हैं और ये वही लोग हैं जिनके ऑफिस के अंदर, कार्यालय के अंदर उनके सीनियर जो उनके पदाधिकारी हैं, आपने विजुअल्स देखे होंगे किस तरह से मीडिया के लोगों की पिटाई भी वो कर रहे थे। तो हमें सीख न दें वो लोग, हमें लोकतंत्र का कोई लेक्चर उनसे नहीं चाहिए जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। हमारा स्पष्ट मानना है कि नेशन फर्स्ट, देश की सुरक्षा के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। आप आलोचना करने के लिए स्वतंत्र हैं, पार्टी की आलोचना खूब आप करते हैं और हम तो आपकी आलोचनाओं से सीख लेके ही आगे बढ़ते हैं। मतलब सर, एनडीटीवी बैंक का आप समर्थन करते हैं? नहीं, मैंने बड़ा स्पष्टता से आपको अपनी बात कही। 28 बार ऐसे चैनल्स पर बैन लगा हुआ था, ये पहली बार नहीं हुआ है। कभी रीजनल चैनल्स पर हुआ, कहीं आंध्र प्रदेश के किसी चैनल पर हुआ, कहीं गुजरात के चैनल पर हुआ, कांग्रेस की कार्यकाल में हुआ, हमारे कार्यकाल में 2.5 साल में ये पहली बार हो रहा है। ठीक है, और एक 24 घंटे की बात है। जो प्रोग्राम केबल रेगुलेशन एक्ट के तहत अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग की जो परमिशन मिलता है, ठीक है, फॉर ऑल इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स, इसके लिए दे हैव टू कंफर्म टू प्रोग्रामिंग कोड। ओके, ये प्रोग्रामिंग कोड में साफ साफ लिखा हुआ है क्या क्या उल्लंघन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जब मुंबई अटैक हुआ, 26/11 हुआ, उसके बाद स्पेसिफिक गाइडलाइंस दिए गए मीडिया को। मीडिया से गुजारिश किया गया, प्लीज इसका किसी का तरह का लाइव टेलीकास्ट ना हो, क्योंकि इससे हमारे लिए सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। ये भी आग्रह किया गया, सारे जो ब्रॉडकास्टिंग जो इंडिपेंडेंट ग्रुप हैं, ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स का एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है, वो आप ही अपने लेवल पर निर्णय लें, ये भी सरकार ने कहा है। उसके बाद पठानकोट में यही हुआ, 3 बार ये लगातार इस प्रकार के उल्लंघन रिपीट हो रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं ये सुझाव को, एडवाइजरी को जानबूझकर बार बार उल्लंघन किया जा रहा है।